तो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा लेकर आई हूँ। आज सीबीएसई बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेसिस है जो है वो उसमें 10वीं क्लास का जो है हिंदी के क्यूरिकुलम्स क्या हैं, आपको सेशन 2024-25 में क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे एग्ज़ाम का अभी से स्टार्ट करके प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मार्क्स के पैटर्न होंगे, पेपर पैटर्न होंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, कौन से आउट हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल बेसिक क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है ये टॉपिक क्लास 10वीं का क्यूरिकुलम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर कि आपको हिंदी जो है जिसका कोड 022 है, याद रख लीजिए। आपको 2024 और 25 में कोड 022 को सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हिंदी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनी है। 10वीं का ये क्यूरिकुलम मैं बता रही हूँ, जिसमें आपको टोटल जो है 80 मार्क्स के जो है पेपर प्रिपेयर होंगे, जिसमें आपको ये पेपर 3 आवर्स में यानी कि 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं। 20 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, लेकिन 20 मार्क्स के पेपर आपके इंटरनल एग्ज़ाम में होंगे, जो कि आपके स्कूल में ही आपके विद्यालय में होगा और आप इसे ईजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का होने वाला है। ये होगा, इसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके बुक में नहीं रहेगा, बाहर से आने वाला है। इसमें आपको चिंतन, बोध, विश्लेषण, सराहना मतलब ऑप्शनल और शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें अ और ब 2 पार्ट होंगे। अ पार्ट में आपको गद्यांश यानी कि जो थ्योरेटिकल स्टोरी पार्ट होते हैं गद्य वाले, वो 250 शब्दों के का रहेगा और इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल 3 नंबर का हो जाएगा, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल 4 नंबर का, मतलब कि 4-3 7 नंबर का 7 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश होने वाला है। इसके बाद आएगा एक अपठित काव्यांश। काव्य को जो है पद्य भी बोलते हैं और काव्य को कविता, जो आपके बुक में नहीं रहेगा, कहीं बाहर से आएगा और आपको इसी से बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी का आंसर करना रहेगा। ये लगभग 120 शब्दों की कविता आपके क्वेश्चन पेपर पे रहेगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल 3 मार्क्स का होगा, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और जो कि टोटल 4 नंबर का, यानी कि यहाँ पे भी 4 and 3 7 मार्क्स, यानी कि 7 + 7 ये आपको जो है ये 14 मार्क्स का जो है रहेगा। इसके बाद हम आते हैं व्याकरण के लिए, जो है विषय वस्तु बोध रहेगा, भाषा बिंदु पर रहेगा, संरचना आदि पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करके टोटल कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 16 नंबर का यानी कि 16 नंबर का एक एक नंबर का जो रहेगा 16 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो है बाकी के 4 ऑप्शनल में रहेंगे, जो आपको आता रहे बस वही करना है। इसके बाद आते हैं व्यवहारिक व्याकरण में, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद में एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 में से केवल 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद वाच्य रहेगा, एक एक नंबर का 4 रहेगा, जिसमें से आपको 5 में से 4 ही करने रहेंगे, तो आपको वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। फिर पद परिचय, ये भी 4 नंबर का एक एक मार्क्स का रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से अलंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये जो है 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है, एक एक मार्क्स का रहेगा, और इसके 4 नंबर यानी कि टोटल 16 मार्क्स का ये जो है 16 अंक का ये आपका पेपर रहेगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं खंड ग में। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको गद्य और काव्य खंड और काव्य खंड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में रहेगा। कि देखिएगा, गद्य खंड काव्य में क्षितिज भाग 2 जो कि आपको पढ़ना है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्षितिज में काव्य और गद्य दोनों है, आपको ये ध्यान देनी है। तो क्षितिज भाग 2 से आपको जो है टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें गद्यांश के आधार पर बोध, अभिव्यक्ति, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर थोड़ा सा ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। इसके पहले वाला ये बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल है, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये जो है
4 में से 3 आपको करना रहेगा और 6 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 2 3 जा 6 मार्क्स का हो गया। इसके बाद काव्य खंड, काव्य क्षितिज भाग 2 से ही, सेकेंड पार्ट से ही आपको काव्य खंड, काव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है काव्यांश के बेसिस पे 5 मार्क्स का ऑप्शनल है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और ये एक एक नंबर का 5 रहेगा। तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है कि आपको 6 देकर 5 करना है, 5 क्वेश्चन 5 आपको करने हैं, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आता है क्षितिज भाग 2 में ही निर्धारित कविताओं की, जो भी पोएम कविताएं आपकी बुक में रहेंगी उसके बेसिस रहेंगे, जिसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और ये 4-4 नंबर के, यानी कि टोटल 8 मार्क्स के आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल ये क्या हो जाता है, 30 मार्क्स का ये टोटल हो जाता है। 11 22 और प्लस 8 30 मार्क्स का ही हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि खंड घ में रचनात्मक लेखन आपको करना है। इसमें विचार प्रकट करने की क्षमता को जानने के लिए स्टूडेंट्स की कैपेसिटी क्या है, वो कैसे इमेजिन करके अपने जो है भाव को व्यक्त करता है और व्यवहारिक जीवन में जो है लाइफ में विषयों से लगभग 120 विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन रहेगा, जो एक रहेगा और आपको 6 मार्क्स जो है अटेम्प्ट कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्कोर इन्हीं सभी क्वेश्चन से आप कर पाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक विषय में से कोई भी 100 पत्र रहेगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से 5 मार्क्स का एक रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा और आपको ये इस पर 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आता है रोजगार से संबंधित जो है रिक्तियों के लिए 80 शब्द में स्ववृत्त लेखन रहेगा, यानी कि या फिर ये रहेगा स्ववृत्त लेखन। आप स्वयं के बारे में जैसे बायोडेटा बनाते हैं हम लोग, किस तरीके से आपको बनाना है, अगर आप 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में जाते हैं तो वो बनाना रहेगा हिंदी में, और ये 5 मार्क्स का रहेगा। या फिर इसके लिए एक ऑप्शनल रहेगा, या तो ये करना रहेगा या फिर आपको अथवा करके यहाँ दिया है, या फिर 80 शब्दों में आपको ईमेल लेखन रहेगा। आपको आज के समय में मेल कैसे राइट करना है, मेल कैसे लिख के भेजना है, वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो या तो आप ये अटैम्प्ट कर लीजिए 5 मार्क्स का प्रिपरेशन करके, या तो ये कर लीजिए, आपको एक ही करना है और 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद विज्ञापन लेखन रहेगा। विज्ञापन लेखन कोई भी टॉपिक आपको दे दिया, उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं वो करना है, वो 4 मार्क्स का रहेगा, एक ही रहेगा और आप इसको अटेम्प्ट करके 4 मार्क्स ले लेंगे। या फिर आप इसमें से या तो विज्ञापन लेखन करेंगे अथवा करके इसमें भी दिया है संदेश लेखन। मैसेज 40 शब्दों का रहेगा, जैसे कि शुभकामना या किसी फेस्टिवल या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना हो या विशेष ओकेशन पे देने वाला जो है संदेश है, ये करना, भेजना, राइट करना रहेगा, ये 4 मार्क्स का है। तो इन जो है विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन में से कोई एक ही आपको करना है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। उसके बाद आता है आपका तो 80 मार्क्स ये कंप्लीट होते। फिर आता है आंतरिक मूल्यांकन। इंटरनल एग्जाम में आपके क्या होते, सामयिक आकलन होगा, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवणीय वाचन, और ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। 80 + 20 जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये इंटरनल एग्जाम पर ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको जो स्कूल में टीचर्स काम देते हैं वो कर लीजिए, बस आपको ईजिली जो है मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी समझ लेना है कि किन चैप्टर से जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बहुत ध्यान से रख लीजिए। क्षितिज भाग 2 और क्षितिज में काव्य खंड और गद्य खंड में क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। जैसे कि काव्य खंड में देव सवैया, ये कविता पूरा पाठ जो है एग्जाम में नहीं आने वाला है। उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, ये पूरा चैप्टर आपका कैंसिल है। इसके बाद ऋतुराज का चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर कन्यादान, ये भी कैंसिल है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गद्य खंड में आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर भी निकाल दिया है, आपको इसको नहीं पढ़ना है, ये भी पूरा चैप्टर कैंसिल है। इसके बाद आएंगे हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा का पूरा चैप्टर भी इसको भी निकाल दिया है। फिर कृतिका भाग क्षितिज में ये हो गया। कृतिका भाग 2 में 2 चैप्टर जो है रिलीज कर दिया है, जिसमें एही ठया झुलनी हेरानी हो रामा, ये पूरा चैप्टर निकाल दिया है, और जार्ज पंचम की नाक, ये पूरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर भी निकाल दिया है। तो ये जो है
चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये 2024 और 25 का ये सिलेबस पैटर्न करिकुलम था। तो इस तरीके से आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए और आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इससे जो चैप्टर्स हैं इसे वीडियो में अपलोड करूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। वेरी वेरी थैंक